अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और जनाब, ये है हमारा ईद का सेकंड डे का व्लॉग। तो इस वक्त शायद सुबह के बज रहे थे 9 और या फिर 10, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन ये सेकंड डे का व्लॉग है और मैं इसे एडिट कर रही हूँ आज 4th डे बैठ के, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और बस बहुत काम था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ खैर खैरियत के साथ हो गया और सब कुछ जल्दी जल्दी अच्छे से निमट भी गया। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी कि हमारे घर पे जो मतलब कुर्बानी होती है तो किस तरीके से हम लोग सेटअप डालते हैं। तो बस ये सहन है, यहाँ से सारी चीज़ें हटा के हम लोग जो है इधर ही चटाइयाँ वगैरह डाल लेते हैं, जो मतलब कुर्बानी बाहर हो जाती है और उसके बाद फिर जो कसाई वगैरह जो गोश्त यहाँ पे बनाते हैं घर के अंदर, तो वो घर के अंदर ही बनता है। तो खैर ये था और फिर जो है यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी बैठ के। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से हमारे घर पे बिल्कुल इसी तरीके से कुर्बानी होती है हर साल। और जो है यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि 1 बज गया था तकरीबन, ये इस टाइम 1 बज रहा था और सारा गोश्त भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तो मैंने बोला कि मैं जल्दी से कोई रेसिपी बना लेती हूँ। तो फिर ये वही वाली रेसिपी है जो मैंने फ़र्स्ट ईद में आप लोगों को जो दी थी, ये तवा बोटी की ही रेसिपी है। और जो है इसमें मैं ये कच्चा पपीता मैं डाल रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने कचरी पाउडर डाला था, लेकिन यहाँ पे मैं जो है कच्चा पपीता डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे गलता है गोश्त। और बस वही रेसिपी है जो लास्ट टाइम थी, कोई चेंजेस इसमें नहीं है, बिल्कुल सेम वही रेसिपी है। और जो है अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरा फ़र्स्ट डे ऑफ ईद का व्लॉग देख लें, तो उसमें आप लोगों को ये रेसिपी मिल जाएगी। और मतलब खाना तो यही होता है कि आप उसमें अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स करें, आपने जो डालना है वो डालें, कोई एक अच्छी डिश बन के सामने आ जाती है। खैर, ईद पे हमारे यहाँ हर साल इसी तरीके से होता है कि कोई एक डिश बनाता है, कोई एक डिश बनाता है, कोई एक डिश बनाता है और फिर सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ खाना अलग अलग खाया जाता है। लेकिन ईद वाले दिन हर दफ़ा हर ईद पर हम लोग साथ में खाना खाते हैं। ऐसे भी खाते हैं साथ में खाना, लेकिन जो है ईद वाले दिन लाजमी तौर पर ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने ये वाली डिश बना ली थी। अम्मी ने जो है कलेजी बना ली थी और चाची ने बिरयानी बनाई थी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। तो बस यही बनता जा रहा है। और मतलब इस ईद पर जो है कुर्बानी करने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं सारी की सारी जो कुर्बानी उन्होंने की होती है वो अपने ही फ्रीज़र में रख लेते हैं, बांटते नहीं हैं। लेकिन इस ईद पर जो है आपको बांटना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेन मोटिव यही होता है कि आप लोग जो है आप लोग बांटें, जितना आप लोग बांट सकते हैं आप लोग उतना बांटें। मतलब हमने भी रखा है गोश्त, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं रखा है, लेकिन जो है ज़्यादातर बांटा ही है, क्योंकि ये गरीबों का हक़ इसमें ज़्यादा होता है, तो वो हक़ उन तक पहुंचना चाहिए उनका। आप लोग आगे जाके देखेंगे कि हम लोग सारे हिस्से वगैरह बना रहे हैं, पहले से ही हम लोग हिस्से बनाते हैं। और यहाँ पे तैयार होने मतलब इस ईद पर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता कि आप क्या करो, क्योंकि इस ईद पर सिर्फ आपको किचन में ही रहना होता है, तो आपके कपड़े पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अगर कोई आ रहा हो तब आप पहन लो, वरना तो आप क्या करोगे पहन के। और इतनी गर्मी थी कि बस 2 मिनट के लिए भी खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि पानी में नहा गए हो आप। और यहाँ पे हम लोग सबके लिए हिस्से बना रहे थे, मतलब रिश्तेदारों के लिए बना रहे थे और पड़ोसियों के लिए बना रहे थे और सब के लिए बना रहे थे। तो जहाँ जहाँ मिस्कीन यतीम जो लोग भी हैं उन सब के लिए, ताकि उन तक पहुँच जाए उनका हिस्सा। और ये कलेजी थी जो अम्मी ने बनाई थी, और ये बिरयानी बन रही है, बहुत ही लजीज़ बिरयानी थी। और ये वो बना रही थी चाची रायता वाला रायता, जिसमें सारी चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं, खीरा, प्याज और ये सब। और ईद जो है शीर खुरमे के बिना जो है बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है। तो मैंने सोचा कि इतना काम कर लिया गया है तो आप शीर खुरमा खा लिया जाए। फिर हम लोग निकल गए थे कि गोश्त वगैरह बांटने के लिए। तो यहाँ हम अपनी खाला के घर आए थे, तो बच्चे वगैरह खेल रहे थे, और खाला की बहू जो मेरी भाभी हैं उन्होंने जल्दी से चाय और चपली कबाब और जो दूसरी चीज़ें थी वो बनाई। तो उन्होंने चपली कबाब वगैरह बनाए और बाकी सारी चीज़ें थी। और जब फिर हम लोग घर वापसी आए, सारी चीज़ें समेट समाट के सबको गोश्त देकर, तो ये घर बिल्कुल चमक रहा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ था, सारी सफाइयाँ हो गई थी। और ये जो क्लिप है ये 3rd डे का है, क्योंकि मैंने पूरा 3rd डे रिकॉर्ड नहीं किया। तो जो मेन जो काम था वही मैंने इसमें रिकॉर्डिंग कर ली थी। बारबेक्यू किया था हम लोगों ने, लाइक पूरा प्रॉपर सेटअप नहीं था बारबेक्यू का, छोटा सा ऐसे ही घर वालों का जो होता है प्रॉपर, मतलब छोटा सा सेटअप जिसमें बना लेते हैं। ये
सीख कबाब थे जो अम्मी ने बनाए थे। ये सीखों वाले सीख कबाब नहीं थे, लाइक ऐसी घर के लिए जो बने हुए होते हैं नाश्ते वाश्ते में, कोई मेहमान आ जाए कुछ भी आपको खाने हो खा लो, तो बस इसी तरीके से नॉर्मल। तो इसीलिए मैं इसमें जो है कोयले की धुनी लगाई है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े के बने थे और ऐसा लग रहा था कि मुंह के अंदर घुल रहे हैं। लेकिन फिर जो बारबेक्यू हम लोग छत पे करने के लिए चले गए थे, और यहाँ पे आप देखेंगे कितना अच्छा मतलब सीन लग रहा है। ये फुल मून था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बादल थे आसमान पे, और मज़े की बात यह है कि थोड़ा सा जो है बारिश भी हुई थी, हल्की हल्की सी बूंदाबानी। और यहाँ पे तिक्के वगैरह बन रहे थे, सारे सेटअप हुआ था पूरा अच्छा सा अच्छा सा नहीं, खैर इंगेठी रखी हुई थी। और ये देखें पूरा फुल मून था और यहाँ पे जो है तिक्के बन रहे थे, और ये तिक्कों पे मसाला जो है चाचा ने ख़ुद लगाया था, और वो इतने मज़े के तिक्के बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था माउथ में जाते ही बिल्कुल मेल्ट हो रहे हैं, और बहुत ही क्रीमी क्रीमी हाँ क्रीमी, बहुत ही क्रीमी थे, बहुत मज़े के थे। और ख़ुशी होती है इस तरीके के छोटे छोटे काम करके ना, मतलब मज़ा आता है। कुछ ख़ास नहीं होता लेकिन बस मज़ा आता है। ये होता है कि इन्जॉयमेंट हो जाती है थोड़ी सी, बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस यहीं पर ये तिक्के बन रहे थे हमारे, हवा चल रही थी, नीचे बहुत ज़्यादा हब्स था और दिन में बहुत गर्मी थी। मेरी फ्रेंड्स भी आ गई थी कुछ, बेसिकली वो लोग जो है फ़र्स्ट डे आती हैं, बट इस टाइम उनको भी काफ़ी काम था, तो वो लोग भी थर्ड डे आई अब की बार, और शाम में आई, वरना तो वो लोग पूरे दिन से आती हैं। खाना वाना हम लोग फर्स्ट डे साथ में ही खाते हैं, लेकिन खैर सबकी अपनी मसरूफियात होती है और सबके अपने अपने काम होते हैं। आपको समझना चाहिए हर किसी को, हर किसी की बातों को, और ये नहीं होना चाहिए कि आप अगर कोई नहीं आया तो आप मुंह फुला लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो है तिक्के रेडी हो गए थे, और ये सीखों से उतारे थे, और ये इतने मज़े के बने थे कि आधा हॉटपॉट ऐसे ही खाली हो चुका था। मैंने बोला नीचे जाते जाते ये बचे ना बचे, ये यहीं पूरा ख़त्म हो जाएगा। खैर ये मेरा पूरा ईद का व्लॉग था, सेकंड और थर्ड डे का। इतना कोई ख़ास नहीं होता बकरा ईद में, मतलब बस यही गोश्त 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 होता है। गोश्त खाइए, जान बनाइए बाकी इंशाल्लाह ताला और अच्छी रेसिपीज़ के साथ मैं आप लोगों के साथ मज़ीद हाज़िर होंगी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, और आप लोगों ने कुर्बानी की इस बार कि नहीं की, और बारबेक्यू हो गया कि नहीं हुआ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।